द घोस्ट शिप एंड द साइलेंट थ्रेट। आइए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे एक ऐसी रियल लाइफ मेडिकल थ्रिलर के बीच चलते हैं जिसकी शुरुआत साल 2026 में एक बेहद आलीशान लग्जरी क्रूज शिप पर हुई थी। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। अर्जेंटीना के उशुआया से अंटार्कटिका के सफर पर निकले 150 लोग। ये सभी अपने जीवन के एक बेहद शानदार एडवेंचर के मजे ले रहे थे और किसी को भी, मतलब लिटरली किसी को भी, इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उनका ये खूबसूरत सफर बहुत जल्द एक भयानक सपने में बदलने वाला है। सिचुएशन कितनी तेजी से बिगड़ी, इसका टाइमलाइन सच में चौंकाने वाला है। 1 अप्रैल को शिप निकलता है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन फिर 11वें दिन एक 70 साल के डच पैसेंजर की अचानक मौत हो जाती है। शुरुआत में उन्हें सिर्फ बुखार, सिरदर्द और सांस लेने में थोड़ी तकलीफ हुई थी। हालत इतनी खराब हो गई कि 24 अप्रैल को जहाज को सेंट हेलेना पर रोकना पड़ा और आखिरकार 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को इस पूरे इंसिडेंट की जानकारी दी गई। और इसके बाद बीमारी का जो फैलाव शुरू हुआ ना, वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। उस मृत डच यात्री की पत्नी अपने पति के शव के साथ सेंट हेलेना में उतरी। वहां से वो साउथ अफ्रीका गई और 25 अप्रैल को एम्स्टर्डम की फ्लाइट लेने से ठीक पहले वो एयरपोर्ट पर ही अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले ही दिन 26 अप्रैल को उनकी भी मौत हो गई। द डायग्नोसिस हंता वायरस। 2 मई को WHO ने जब अपनी जांच के नतीजे बताए तो उस असली अपराधी का नाम सामने आया जिसने ये पूरी तबाही मचाई थी। हंता वायरस, एक बेहद ही खतरनाक और डेडली पैथोजन। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, 50%। वायरस का यह परिवार कितना जानलेवा हो सकता है, इसका अंदाजा इस चौंकाने वाले मोर्टेलिटी रेट से लगाया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि संक्रमित होने वाले आधे लोगों की जान जा सकती है। ये सच में डरावना है। ये वायरस असल में 2 अलग-अलग और बेहद खौफनाक तरीकों से बॉडी पर अटैक करता है और ये डिपेंड करता है कि आप दुनिया के किस हिस्से में हैं। एशिया और यूरोप में ये HFRS के रूप में सामने आता है, जहां सीधा किडनी काम करना बंद कर देती है और इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वहीं अमेरिका में ये HPS बन जाता है, जिसमें फेफड़ों में पानी भर जाता है और इंसान की दम घुटने से मौत हो जाती है। द मेडिकल रियलिटी। अब ये फैक्ट और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। हालांकि दुनिया इस वायरस के बारे में पिछले 70 सालों से जानती है, लेकिन मॉडर्न मेडिसिन के पास आज भी इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, ना कोई FDA अप्रूव्ड इलाज और ना ही कोई प्रूवन एंटीवायरल ट्रीटमेंट। डॉक्टर्स सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, बाकी की पूरी लड़ाई बॉडी के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। अ डेडली हिस्ट्री ट्रेसिंग द आउटब्रेक्स। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इस पैथोजन ने पिछले कुछ दशकों में कैसे तबाही मचाई है। 3000 1950s के दशक में जब कोरियन वॉर चल रहा था, तब 3000 अमेरिकन सैनिक एक रहस्यमय बीमारी का शिकार हो गए थे। करीब 30 साल बाद 1980 में साउथ कोरियन साइंटिस्ट डॉक्टर हो वोंग ली ने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया और पाया कि ये चूहों से फैलने वाला वायरस है। उन्होंने वहां बहने वाली हंतान नदी के नाम पर ही इसका नाम रखा था। 1993 नावाहो आउटब्रेक। फिर 1993 में अमेरिका के नावाहो इलाके में एक बहुत ही दर्दनाक आउटब्रेक हुआ। बिल्कुल यंग और हेल्दी लोग अचानक मरने लगे। शुरुआत में इसकी मृत्यु दर 75% थी। साइंटिस्ट पूरी तरह से उलझ गए थे। फिर वहां के आदिवासी बुजुर्गों ने अपनी पुरानी कहानियों और इतिहास से एक बहुत ही अहम सुराग दिया, और उनका वो सुराग इस एनवायरमेंटल चेन रिएक्शन को परफेक्टली समझाता है। अल नीनो की वजह से भारी बारिश हुई, जिससे पाइन नट्स यानी चिलगोजे की बम्पर पैदावार हो गई। अब क्योंकि ये चूहों का फेवरेट खाना है, उनकी आबादी में एकदम से ब्लास्ट हो गया और फिर वहां से ये इन्फेक्शन इंसानों तक पहुंच गया। ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस का वायरस के फैलने से कितना सीधा कनेक्शन होता है। इंडिया फाइंडिंग्स। यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल थ्रेट है। 2005 से 2008 के बीच भारत के वेल्लोर जिले में हुई एक स्टडी ने दिखाया कि ये वायरस वहां भी हाई रिस्क लोगों को चुपचाप इन्फेक्ट कर रहा था। वेयरहाउस में काम करने वालों और चूहे पकड़ने वाली इरोला जनजाति में इसके 28 कन्फर्म्ड केस मिले और रिस्क ग्रुप के 4% लोगों में इसके एंटीबॉडीज पाए गए। अब यहाँ से एक सबसे बड़ा और डरावना सवाल सामने आता है, क्या ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है? इस सवाल का जवाब इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े ट्विस्ट की तरफ ले जाता है।
एंडीज वायरस 1996 में अर्जेंटीना के एक आउटब्रेक ने उन पुरानी सभी साइंटिफिक थ्योरीज को तोड़कर रख दिया। वहां एंडीज वायरस नाम का एक नया स्ट्रेन मिला। पूरी हंता वायरस फैमिली में ये अकेला ऐसा स्ट्रेन है जिसके बारे में ये प्रूव हो चुका है कि ये क्लोज कांटेक्ट के जरिए एक इंसान से दूसरे इंसान में जम कर सकता है। द क्रूज शिप मिस्ट्री सॉल्व्ड। आइए वापस अपनी मेन मिस्ट्री की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उस क्रूज शिप पर आखिर असल में हुआ क्या था। हुआ कुछ यूं था कि मार्च 2026 में जो डच कपल सबसे पहले इन्फेक्ट हुआ वो उशवाया में एक बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। वहां घूमते हुए वो एक ऐसे कचरे के ढेर या लैंडफिल के पास चले गए जहां चूहों की भरमार थी। बस फिर क्या था, वहां से वो बेहद कंटेजियस एंडीज स्ट्रेन का इन्फेक्शन लेकर तुरंत जहाज पर आकर बैठ गए और वहीं से ये पूरे शिप में तेजी से फैलना शुरू हो गया। 10 मई आते आते जहाज का हाल और उसकी ग्लोबल टेंशन साफ दिखने लगी थी। 3 लोगों की जान जा चुकी थी, 4 लोग अस्पताल में थे और 3 को क्वारंटीन किया गया था। इनमें 2 ऐसे भारतीय क्रू मेंबर भी थे जो नीदरलैंड्स में थे, हालांकि उनमें कोई सिम्टम्स नहीं थे। और हाँ, केप वर्दे जैसे कई देशों से रिजेक्शन झेलने के बाद फाइनली 10 मई को शिप को स्पेन के टेनेरिफ में रुकने की परमिशन मिली। अब इस तरह की नई बीमारी और उसकी इतनी हाई मोर्टालिटी रेट को देखकर जाहिर सी बात है दिमाग में एक ही चिंता आती है कि क्या ये दुनिया की अगली ग्लोबल महामारी बनने वाली है। लेकिन थोड़ी राहत की सांस लीजिए, क्योंकि इसका पैंडेमिक बनने का रिस्क एक्चुअली बहुत कम है। इसके 2 मेन रीजन हैं। पहला, ये हवा से नहीं फैलता, इसके लिए बहुत क्लोज फिजिकल कांटेक्ट में आना पड़ेगा। और दूसरा, इसका कंटेजियस विंडो यानी किसी और को इन्फेक्ट करने का टाइम फ्रेम सिर्फ बीमारी के शुरुआती 1 दिन का ही होता है। इसी वजह से WHO ने भी इसका ग्लोबल रिस्क लो यानी कम बताया है। डिफेंस एंड प्रिवेंशन। हालांकि इसका रिस्क कम है, पर बचाव के तरीके पता होना बहुत जरूरी है। कुछ सिंपल स्टेप्स से हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, जैसे चूहों की एंट्री रोकने के लिए घरों को अच्छी तरह से सील करना, किसी भी बंद या धूल भरे कमरे में जाते वक्त N95 मास्क और ग्लव्स का यूज करना, और ऑफ कोर्स खाने पीने की स्ट्रिक्ट हाइजीन मेंटेन करना और कचरे को सही जगह पर डिस्पोज करना। साफ सफाई और चूहों पर कंट्रोल ही यहाँ हमारी सबसे बड़ी ढाल है। जैसा कि इस कोट में लिखा है, बिना किसी वैक्सीन या इलाज के जागरूकता और बचाव ही इन खामोश खतरों के खिलाफ इंसानियत का सबसे बेहतरीन हथियार है। सोचिए, ये पैथोजन दशकों से खामोशी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है, लेकिन सही नॉलेज हो तो इसको रोकना बिल्कुल पॉसिबल है। पर अब जाते जाते एक बड़ा सवाल ये छूट जाता है कि इस बदलती क्लाइमेट और बढ़ते टेम्परेचर के इस दौर में क्या अगली बार नेचर की वार्निंग इतनी खामोश होगी, या फिर कोई नया और भी ज्यादा खतरनाक स्ट्रेन हमारा इंतजार कर